नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि मार्केट में तेज़ी और मंदी के बारे में, ठीक है? तो तेज़ी और मंदी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि तेज़ी के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं और हमने कुछ डेट्स निकाले थे, जो कि पुराने डेट्स पे हमने देखे थे कि हाँ, ये इस रीज़न से यहाँ पे मार्केट में तेज़ी आई थी, ठीक है? अब वीडियो लंबा होने के कारण हमने दूसरे एपिसोड बनाया है जिसमें हम मंदी की बात करेंगे, सिर्फ मंदी की बात करेंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं मंदी की तरफ और मंदी को समझते हैं कि मंदी कब-कब आ सकती है, कैसे आ सकती है और इसका कुछ डेट्स निकाल के इस पे हम कुछ विश्लेषण करेंगे। इसको हम कुछ डिटेल्स में देखेंगे, है ना? कुछ बैक टेस्ट करेंगे और कुछ हम आपको भी डेट्स देंगे जिस पे आप जाके अपने लेवल पे जाके थोड़ा बैक टेस्ट करें और चीज़ों को समझें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने का कोशिश करें, ठीक है? तो इस वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने पहले वीडियो में समझ ली थी और जो बची हुई चीज़ें थी, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये रहा हमारा डेट्स, ठीक है? पहले तो हम ये समझें कि मंदी के अ, बारे में हम 5 पैरामीटर्स उठाते हैं, जो कि रीज़न्स बन सकते हैं मार्केट को गिराने में और वो 5 रीज़न्स ये हैं हमारे पास मरकरी, मार्स, सैटर्न, इक्लिप्स जो कि सूर्य ग्रहण बोलते हैं, फिर सैटर्न हो गया, फिर राहु और केतु का कंजंक्शन। ये 5 टॉपिक्स हो गए और इनके ये डेट्स हो गए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जैसे पहला टॉपिक पे हम बात करते हैं, जैसे मरकरी हो गया। तो मरकरी रेट्रोग्रेड जो है और सैटर्न का एक नेगेटिव एस्पेक्ट जब बनता है ना? जब मरकरी रेट्रोग्रेड से और सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट्स बनता है, तब क्या होता है? तब मार्केट गिरता है, ठीक है? लेकिन ये कैसे गिरता है? तो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है और सैटर्न के साथ अ, टेंशन का एस्पेक्ट्स बनाता है ना? थोड़ा-सा टेंशन जैसे बोलते हैं ना कि घबराहट हो जाती है, मार्केट में डर हो जाता है, उसका एस्पेक्ट्स बनाता है, तब मार्केट में कन्फ्यूज़न और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? तो वही हमने जो 2 डेट्स निकाली हैं, वो ये 2 डेट्स हैं। फिर आगे बढ़ के हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं मार्स और सैटर्न का, जब कंजंक्शन बनता है, जिसको हिंदी में युद्धावस्था भी कहते हैं, है ना? मार्स और लोग इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, तो युद्धावस्था भी इसको बोलते हैं। नहीं जानते होंगे तो थोड़ा-सा जानना तो पड़ेगा ही क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक नया चीज़ है, सबके बस की बात नहीं है सब और सब लोग इसमें तो विश्वास भी नहीं रखते हैं और सब लोग इसको जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जानना चाहते हैं उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है? तो मार्स और सैटर्न का एक साथ आना मार्केट में डर और पैनिक सेलिंग सेलिंग को बढ़ावा देना होता है। जब ये दोनों का कंजंक्शन एक साथ होता है, तो कुछ ऐसा ही खतरनाक माहौल बनता है। तो उसके लिए एक हमने डेट निकाल के रखे हैं और तीसरा हो गया सर ये इक्लिप्स जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के प्रभाव पड़ते हैं, तो क्या हो सकता है? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 29 मार्च को, है ना, सूर्य ग्रहण का है ना? तो इक्लिप्स के दौरान मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और अक्सर गिरावट की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है? तो उसके लिए हमने एक डेट निकाल रखा है, जो कि है दिसंबर 2019 का। और चौथा है सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है और वीक पोजीशन में होता है ना? तब उसमें क्या होता है सर? सैटर्न जब रेट्रोग्रेड में होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक डेट है, हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है? ओके। अब पांचवा है राहु केतु का जो एक मेजर एस्पेक्ट्स है, तो राहु और केतु का मेजर शिफ्ट क्रैश और एक्सट्रीम वोलाटिलिटी का रीजन बनता है, ठीक है? तो राहु और केतु जब एक साइन से दूसरे में जाते हैं, तब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 डेट हैं। जैसे कि 2008 में जब राहु और केतु ने साइन बदला था, तो लहमान ब्रदर क्रैश हुआ था। लहमान ब्रदर क्रैश के बारे में लोग सुने होंगे जो मार्केट में काम करते हैं, वो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लहमान ब्रदर क्रैश को गूगल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मार्च 2020
ये वाला जो क्रैश हुआ था जब राहु जेमिनाई से टॉरस में आया था तो मार्केट ने 40% गिरावट देखी थी। 40% जो कि कोविड के टाइम पे था। ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमने कुछ डेट्स निकाल के रखे हैं। आप इसको खुद से अपने लेवल पे जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? मैं तो बोलता हूँ इसको भी आप ही लोग बैक टेस्ट करो और इसको भी आप ही लोग बैक टेस्ट करो। मैंने तो सारी चीज़ करके रखे हैं, अपने लेवल पे मैंने करा हुआ है और मैंने मंदी, तेज़ी दोनों का करा हुआ है। मंदी तेज़ी वाले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, चार्ट पे बैक टेस्ट करके भी दिखा दिया था। इसका जो है मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप लोग खुद इसको बैक टेस्ट करो और इस चीज़ को समझने का कोशिश करो और जब भी जो भी कन्फ्यूज़न आता है, आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उस पे आपको क्लैरिटी देंगे। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। मार्केट में तेजी और मंदी को कैसे यूज करना है, राइट? अगर आप मरकरी, जुपिटर और सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखें तो मार्केट में बुलिश होने का कोशिश करें। ठीक है? और अगर आप राहु, केतु, शिफ्ट, इक्लिप्स या सैटर्न रेट्रोग्रेड में हो तो मार्केट में करेक्शन और सेल ऑफ का एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। वहां पे कभी भी ये स्टॉक में पोजीशन ना बनाए, अगर बनाए हैं तो पहले निकल जाए और बाकी जो ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए तो मजा ही मजा है। किधर भी मार्केट का एक डायरेक्शन मिलना चाहिए, वो ऊपर की डायरेक्शन हो या फिर नीचे की डायरेक्शन हो, प्रॉफिट तो अपना बनना ही बनना है। ठीक है? तो एपिसोड 2 को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और इस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बैक टेस्ट करके आएँगे और चीज़ों को समझ के आएँगे और फिर बताएँगे कि अ, आपने चीज़ों को समझा कि नहीं समझा और कुछ डाउट है तो वो आप मुझसे पूछेंगे, उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ठीक है? तो हमने इन दोनों एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में ये समझ लिया कि मंदी और तेज़ी को मार्केट में कैसे पहचानें, आने वाले डेट्स को कैसे समझें, कैसे हम ढूँढ के रखें कि कब मंदी आने वाली है और कब तेज़ी आने वाली है। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और मैं कोशिश करूँगा कि आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चार्ट्स को समझने में, जैसे ये जो चार्ट्स हैं, इस चार्ट्स को समझने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कौन-सा प्लैनेट जो है, कौन से ग्रह में जा रहा है, कब जा रहा है ना? तो आप हमें बताएँ, मैं हम इस चीज़ पे वीडियो बनाएँगे क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ जब तक आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तब तक मैं जितनी भी चीज़ें अभी तक की वीडियो में बताया है, कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़न दिख ही रहा होगा, है ना? ये ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं, बोलते हैं कोई एक घर बोलते हैं, कोई दूसरा घर बोलते हैं, बहुत सारे अलग-अलग नाम लोग दे कर के रखते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक मुझे नहीं लगता है कि आप समझेंगे, तब तक ज़्यादा मज़ा आपको आ रहा होगा। फिर भी मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर, अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताएँ। इसको एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूँगा आपके सामने और बताने का कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।